मेरे सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक सुंदर सी क्रिया लेके आया हूँ। ये इतनी सुंदर है कि आप इसका नाम सुनते ही आप सोचेंगे भाई चलो कर ही लेते हैं। सुबह से शाम हम लैपटॉप चलाते हैं, फ़ोन चलाते हैं। जो माता बहनें जो मेरी घर पे हैं, जो काम करती हैं, जो ऑफ़िसों में भी काम करती हैं पूरा दिन, तो उनके फ़िंगर्स और थंब थक जाते हैं। में स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है कभी-कभी, भई ज़्यादा पेन की वजह से भी काम नहीं हो पाता। तो ये सुंदर सी क्रिया आपके लिए, करना कुछ नहीं है, सिर्फ़ 2-3 मिनट का काम है। आपको अपने थंब को ऊपर से नीचे की तरफ हल्का-हल्का रब करना है। ज़ोर से रब नहीं करना, बिल्कुल धीरे-धीरे, बड़े प्यार से, क्योंकि क्रिया इतनी सुंदर है तो हमें काम भी बड़े प्यार से ही करना चाहिए। धीरे-धीरे पुश करें कम से कम 100 या 150 बार। ये 2 या 3 मिनट में आपका आसानी से हो जाएगा। करोगे तो बेनिफिट भी मिलेंगे। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है? और नंबर 2, आपके हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बस पूछो ही मत। आप है ना किसी को पकड़ोगे ना तो वो आपसे छुड़वा ही नहीं पाएगा, ठीक है? और जो लैपटॉप और मोबाइल से होने वाली जो बीमारियाँ हैं, उससे तो बचोगे ही। आपका थंब पहले से ज़्यादा एक्टिवेट हो रहेगा, एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है? हाथों की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। और क्या चाहिए भैया? 2 मिनट के काम में इतनी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब आता है भाई कितनी देर करें? करना कितनी देर है भाई? 100 डेढ़ 100 बार कर लो, 2-3 मिनट में हो जाता है भाई, ठीक है? दिन में 1 या 2 बार कर लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है ना भाई? अब ये भी पूछा जाता है भाई किसको नहीं करना चाहिए? भाई जिसके गुट्ठे में है ना भाई इंजरी हो, फ्रैक्चर हो, वो बिल्कुल ना करे। बहुत ज़्यादा दर्द हो, सूजन हो तो भाई बिल्कुल मत करना, ठीक है? अर्थराइटिक्स या लिगामेंट में प्रॉब्लम हो, वो भी इस एक्सरसाइज को ना करें। ये भी एक सुंदर क्रिया है, बहुत ही सुंदर क्रिया है। अगर आप इसको भी आप करोगे ना 2 या 3 मिनट, तो आप ये कहोगे भाई सच्ची में ये जो 1-2 क्रिया सर ने बताई है ना बहुत ही अच्छी हैं। कहीं भी किसी जगह पे बैठ के कर लो। अब आपने क्या किया कि नीचे से जब आपने थंब को नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा रब किया, तो जो आपके गले में जो थोड़ा बहुत दर्द है ना, वो भी चला जाएगा। नंबर 2, एक तो ना थंब का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बन जाएगी। जो थंब में थोड़ा बहुत दर्द है ना, जो फ़ोन चलाने से, लैपटॉप चलाने से हो जाता है, वो भी कम हो जाता है। कितनी बढ़िया एक्सरसाइज़ बता रहा हूँ। आपको टाइम लगे ना ज़रूर करना। इससे देखो एक तो सबसे बड़ी बात, ब्लड सर्कुलेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अंगूठे में गर्माहट भी मिलेगी और उसमें जो थोड़ा बहुत दर्द है, उस दर्द में तो बहुत आराम मिलेगा। और जब मांसपेशियों को आराम मिलता है तो भाई ये सोच लो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जो दर्द में थकान है या स्ट्रेस है, सारी चीज़ निकल जाएँगी तो भैया आपके बॉडी में इतनी एनर्जी भर जाएगी कि पूछो ही मत। लचीलापन बढ़ाता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। भाई फिर तो आप अपने अंगूठे को पीछे कर देना, इतनी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी कर देगा, ठीक है? और ध्यान देने लायक बातें कौन-सी हैं भई? अगर इसको खाली पेट कर लोगे तो भाई सबसे बढ़िया है। करना कितनी देर है? 2 या 3 मिनट, इससे ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है? और किसको नहीं करना भाई? सबसे बड़ी ज़रूरी है यही बात होती है। देखो भाई किसी के फ्रैक्चर हो रहा हो और या किसी के सूजन आ रखी हो और या बहुत ही ज़्यादा दर्द हो ना भाई, तो बिल्कुल मत करना। कभी ये सोचो भाई ये जो आप कर रहे हो और गले में बहुत ज़्यादा पेन है, तो इससे रिलीफ़ मिल जाएगा। थोड़ा बहुत पेन होता है, वो इसको रिलीफ़ कर देता है। ज़्यादा पेन हो तो भैया प्लीज़ आप अपने आप को एक बार डॉक्टर से दिखाना ज़रूर, ठीक है ना भैया? और इस क्रिया को करते रहो, सुबह करो, शाम करो, जब भी आपको टाइम मिले ना, करना ज़रूर है। किसी को फ़ीस देनी नहीं, डॉक्टर को नहीं देनी। घर बैठे-बैठे ये 2 काम कर लेना, ठीक है ना? पूरी बॉडी एनर्जेटिक हो जाएगी, ना किसी को कुछ कहना, ना किसी का सुनना। बस आए, दबाया हाथ और लो भाई, हो गया ठीक। थोड़ा बहुत दर्द तो आपका इसी से रिलीफ़ हो जाएगा। ज़्यादा हो तो भैया फिर आप डॉक्टर से सलाह ले लेना। अगर डॉक्टर फिर भी कह दे भाई थोड़ा बहुत है, तो भाई ये सब दवा करने से चल भाई ये भी एक सुंदर क्रिया है। मैं तो इसको प्रेफ़र करता हूँ भाई जिसको नींद नहीं आती है, बिल्कुल स्ट्रेस हो जाता है, भाई रात-रात भर सोचता है, भाई वो इसको ज़रूर करे। मैं तो सजेशन यही देता हूँ, करना कुछ नहीं है, खाना खाया, सोने से पहले 5 से 7 मिनट बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाओ, किसी भी आसन में बैठ जाओ, सुखासन में बैठ जाओ, वज्रासन में बैठ जाओ,
हम तो ये कहते हैं खाना खाने के बाद 15 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, उसी में बैठे-बैठे इसको दबाते रहो। सुबह से लेके शाम तक की जितनी भी स्ट्रेस है, टेंशन है, सबको तो दूर कर देगा, ठीक है? ये एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, आप इसको हल्का-हल्के हाथ से रब करना है, कुछ ज़्यादा ज़ोर नहीं दबाना, हल्के-हल्के हाथ से कर दो। आपके शरीर में नींद के द्वारा जो भी बीमारियाँ हैं ना, धीरे-धीरे ये उसको कम कर देगा और आपको धीरे-धीरे नींद आने लग जाएगी। भाई इससे बढ़िया चीज़ तो कहीं भी ना मिला है। हम रात में कभी-कभी भाई नींद ना आए तो मेडिसिन ले लेते हैं। अरे भैया मेडिसिन तो वैसे ही शरीर के लिए ख़राब है। आप इसको क्या करना है 5 मिनट करना है, कोशिश तो करो करके देखो 1 हफ़्ता आएगी, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते बाद तो नींद पक्का ही आएगी भैया। क्योंकि योगा द्वारा किए भी कोई भी एक्सरसाइज का रिज़ल्ट ख़राब नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ करो ज़रूर और भाई टाइम भी क्या करना है 5 से 7 मिनट कर लो। ठीक है ना भाई, करो ज़रूर।